नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 3 रघु कौत्स संवाद। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। आप सभी को एक बात ध्यान रखना है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। वैसे ही इंग्लिश मीडियम पर कक्षा केजी से लेकर के, ध्यान रखना, केजी से लेकर के आपका बिल्कुल 12th क्लास तक के संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात ध्यान और रखना है कि कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड और बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों के साथ साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। ध्यान रखेंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग संपर्क जरूर करिएगा। आज की क्लास रहेगी हमारी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक रघु कौत्स संवाद। ठीक, द्वितीय पाठ अनुवाद भाग 3। हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए हैं और 8 श्लोकों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब 8 श्लोक के बाद हम लोग 9 नंबर के श्लोक पर पहुंचेंगे। कहां तक पहुंच चुके हैं? वहां पर राजा रघु की बातचीत कौत्स से चल रही है। ठीक है, कैसी बात चल रही है? वहां पर उपमा भी हो रही है कि अरे आपके राज्य में कहां से प्रजा दुखी रह सकती है। आप तो सूर्य हैं, कृष्ण पक्ष की रात्रि में भी यदि सूर्य का उदय होता है तो अंधकार भाग जाता है। क्योंकि वहां पर आपस में एक दूसरे से बातचीत चल रही है। शुरू कहां से हुई थी? वरतंतु के शिष्य कौत्स से। वहां से आने के बाद वो दक्षिणा मांगने के लिए वहां पर आते हैं। कितनी? 14 कोटि स्वर्ण मुद्रिकाओं के लिए। तो उस आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है तदन्यतः। देखें, तदन्यतः तावत अन्य कार्यों और गुर्व अर्थ माहुमर्थ महम यतिष्ये स्वास्तयस्तुते निर्गलति तांबु गर्भम और शरद्धनम नारधति चातकोपी। ठीक, अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना है क्या कह रहे हैं वो। इसके पहले उन्होंने कहा कि अब मैं क्या मांग सकता हूं। इनकी तो स्थिति मुझे पहले से लग रही है कि हे राजन, आप तो वैसे भी सुशोभित हो रहे हो, जैसे आश्रमों में लगी हुई धान की फल निकल जाने के बाद डंठल सुशोभित होता है, वैसे ही आपका धन जरूर चला गया है। आपने सत आचरणों को, सदाचारियों को धन जरूर दे दिया, लेकिन आज भी आप क्या हैं? सूर्य के समान तेजस्वी और सुभायमान दिख रहे हैं। तो यहां पर इतना सोचने के बाद फिर यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि तदन्यतः तावदनन्य कार्यो गुर्वर्थ माहुर्तुमहं यतिष्ये स्वास्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्धनम नारदति चातकोपी। ध्यान रखना, उच्चारण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े शब्द दिए हुए हैं उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो गलत हो जाएंगे। देखें यहां पर तदन्यतः तावदन्य कार्यो गुर्वर्थ माहुर्तुमहं यतिष्ये स्वास्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्धनम नारदति चातकोपि। चातकोपि, चातकोपि, चातक पक्षी की बात आ गई है यहां। ठीक, अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि तदन्यत तावद अन्य कार्यों। ठीक है, चलते हैं। अब यहां पर मैं किसी कार्य से आया हुआ था। कौन कह रहे हैं? कौत्स ऋषि। मैं आपको यहां भावार्थ शॉर्टकट में बता रहा हूं, अभी आपको क्रम से सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक, तो वो यहां कह रहे हैं कि मैं यहां कार्य से आया हुआ था, कुछ मेरा कार्य था। ठीक, तो गुर्व अर्थ आहुर महम यतिष्ये। मैं यहां पर गुरु के अर्थ के लिए आया था, क्योंकि मुझे गुरु दक्षिणा देनी थी और गुरु दक्षिणा देने के लिए मैं यहां आया हुआ था। लेकिन श्वास यस्तुते निर्गलितांबु गर्भम,
बोले लेकिन आपसे अब क्या मांगूं, अब आपसे क्या मांगूं, कैसे? बोले जिस प्रकार से शरद ऋतु में सारे अंबु माने बादल गर्भ क्या कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं अपने जल को। शरद ऋतु में सारे के सारे बादल अपने जल दे देते हैं और खाली हो जाता है। फिर वो चातक पक्षी उनसे शरद ऋतु में उन बादलों से भी जल नहीं मांगता है। शरद ऋतु में वो भी नहीं मांगता है जल, क्योंकि उसे मालूम है, क्योंकि उन्होंने कि बरसात के मौसम में क्योंकि सारे बादल क्या हो गए हैं, खाली हो गए हैं। तो चातक पक्षी भी इस बात को जानता है कि अब मुझे बादलों से जल नहीं मांगना चाहिए। तो मैं कैसे मांग सकता हूं? आपने तो सदाचारियों के लिए संपूर्ण अपना धन क्या कर दिया है, दान कर दिया है। ऐसा मन में उन्होंने सोचा और कह डाला। ठीक, यहां पर देखिएगा अन्वय में, देखिए अन्वय में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। तत् तावत अनन्य कार्य अहम, बोले मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम था जो यहाँ पर मैं आया हुआ था। तावत अनन्य कार्य अहम अन्यतः गुरुवर्थ आहुर, देखे आहर्तुम यतिष्यति ते स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चलता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। चातक अपि, चातक अपि माने चातक पक्षी भी निर्गलिताम खाली किए गए बादलों से शरद घनम न अर्दति, ठीक, शरद ऋतु में बादलों से नहीं मांगता है जल। ठीक, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा कल्याण हो, ते स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक, यहां पर देखिएगा तावत अव्यय है, तत् आपका सर्वनाम है, अनन्य कार्य लगा हुआ है, प्रथमा का अहम, प्रथमा का एक वचन, और गुरु अलग हो जाएगा, गुरु अर्थम, तो गुरुर्वर्थम, यण संधि भी हो जाएगी, यहां ध्यान रखना, गुरु प्लस अर्थम, गुरु के लिए आया था, तो यहां पर यण संधि हो जाएगी, तो रा में से क्या निकल जाएगा, उ निकल जाएगा, अर्थम यहां हो जाएगा। ठीक, उ के स्थान पर वाह हो जाएगा यण संधि में। अब इसको जोड़ेंगे तो रा हमारा ऊपर चला जाएगा, ये वाह आपका आधा है लेकिन अर्थम का आ मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा गुरुवर्थम, ऐसे बन जाएगा। ये यहां पर यही बना हुआ है, यण संधि का योग है। आहर्तुम, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, यति से सप्तमी का एक वचन, ते बहुवचनांतर स्वस्ति, और चातका प्रथमा का आपी माने भी, निर्गलित अलग हो जाएगा, अंबु अलग हो जाएगा, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, अकह सवर्णे दीर्घा। ठीक, शरद घनम न अर्दति अर्दतः अर्दंती। ठीक है, चलिए आगे देखें। उन्होंने तो कह दिया है कि अब आपसे क्या मांगे। ठीक, अनन्य कार्य, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न हो, आहर्तुम माने ग्रहण करने के लिए, यतिस्से प्रयत्न करूंगा, निर्गलिताम्बु गर्भ, जिसके गर्भ से जल निकल चुका हो, शरद धनम शरद कालिक मेघ, और नारदति माने याचना नहीं करता है, चातका माने पपीहा, पक्षी विशेष चातक पक्षी। बोले वह चातक पक्षी भी जल निकल जाने के बाद मेघों से जल नहीं मांगता है, तो आपका भी तो सारा धन आपने दान में दे दिया है, अब आपसे क्या इच्छा करूं, आपसे क्या इच्छा करूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए उन्होंने साधारण रूप से क्या कह दिया है, शब्दार्थ देखें, शब्दार्थ यहां पर ये हो गया पक्षी विशेष। फिर इसके बाद सरल भावार्थ। कौत्स राजा क्या कह रहा है, कौत्स राजा रघु से कह रहा है, कौत्स से किससे कह रहे हैं, राजा रघु से कह रहे हैं, क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ दान कर चुके हैं, इसलिए धन याचना के अतिरिक्त मेरा और कोई अन्य प्रयोजन न होने से मैं किसी दूसरे राजा के पास गुरु चरणों में गुरु दक्षिणा रूप में देने के लिए धन याचना करने का प्रयास करूंगा। आपका कल्याण हो, जल वर्षा कर देने से रिक्त हुए शरद ऋतु के बादलों से तो चातक भी जल की याचना नहीं करता है। अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं यहां पर गुरु के लिए क्या आया था, धन याचना करने आया था, लेकिन मेरे मन में यह विचार आया कि आपसे मुझे धन याचना नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले चातक पक्षी भी तो खाली बादलों से जल नहीं मांगता है। भावार्थ देखें, यहां पर क्या कहा, जिसके पास जो वस्तु हो उससे वही वस्तु मांगनी चाहिए।
कौत्स को धन की आवश्यकता है। राजा रघु पहले ही संपूर्ण धन का दान कर चुके हैं। कौत्स का धन याचना के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन भी नहीं है। अतः वह राजा रघु से कह रहा है कि मैं गुरु दक्षिणा के लिए धन प्राप्त करने हेतु किसी अन्य राजा से निवेदन करूंगा, क्योंकि जल रहित बादलों से तो चातक पक्षी भी याचना नहीं करते। चातक पक्षी भी याचना नहीं करते। विशेष रूप से देखिएगा क्या लिखा, पहले वाक्यार्थ की पुष्टि दूसरे वाक्यार्थ से हो रही है, अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। पहले वाक्य की पुष्टि दूसरे वाक्य से, ध्यान रख लेना। उन्होंने पहले वाक्य में मन में सब कुछ सोच लिया कि राजा रघु पहले से कैसे हैं, कैसे हो गए हैं, बोले खाली मेघ की तरह हो गए हैं, इसीलिए मैं पक्षी कौत्स पपीहा बन गए हैं, बोले मैं आपसे धन याचना नहीं कर सकता। अब यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, हमारा 10वें नंबर का श्लोक क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है, एतावद युक्ता प्रतियातु कामः, या एतावद युक्ता प्रतियातु कामः शिष्या महर्षे नृपति निषिध्य किम वस्तु विद्वन गुरे वे प्रदेयम त्वया कियत्वेति तम अयुंग्यत, ठीक, तवन्युंग्यत, ऐसे आप पढ़ेंगे इसको एक साथ। क्या कह रहे हैं कि एतावद्योक्ता प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षे नृपतिर्निषेध्य किं वस्तु विद्वन् गुरवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तवन् अयुक्त। क्या कह रहे, क्या एतावदुक्ता, इस प्रकार से कहकर उन्होंने कहा कि अब मैं खाली मेघों से क्या मांगूं, आप तो खाली हो चुके, आपने संपूर्ण धन अपनी याचना क्या दे दी है, दान में दे दी है, तो मैं आपसे अब क्या याचना करूं, मैं किसी दूसरे राजा के पास जाकर के इसके लिए कहता हूं तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि खाली बादलों से तो पपीहा भी जल नहीं मांगता है, ऐसा कहा। एतावदुक्ता, इस प्रकार से कह करके प्रतियातु कामः, प्रति की ओर, यातु कामः याचना की काम से, शिष्याः महर्षि ऋषि के शिष्य, कौन, वर्तुल ऋषि के शिष्य, नृपतेः राजा के यहां से निषिद्ध माने निकल करके जाने लगते हैं, निषिद्ध होने लगते हैं। किम वस्तु विद्वन, तब राजा उनको रोकते हैं। किम वस्तु विद्वन गुरवे प्रदेयम, अरे आपको गुरु के लिए देने के लिए क्या चाहिए, कितना और कितना चाहिए, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, कियत वेत्ति तम अयुंगते, क्या चाहिए और क्या चाहिए, कितना चाहिए, कुछ तो बताइए महर्षि ऋषि मुनि, कुछ तो बताइए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, ऐसा भी तो कुछ बताइए। एतावदुक्ता, एतौ प्लस तावत, ठीक है ना, एत तावत उक्ता, तो ता में यहां देखो वो लग गया व्यंजन संधि, प्रतियातु कामम द्वितीय विभक्ति, शिष्यम में द्वितीय विभक्ति, महर्षि, महर्षि षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जैसे हरे वैसे महर्षे, ठीक। नृपति निषिध्य, नृपति ही विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। किम क्या, वस्तु विद्वन संबोधन लगा है, गुरुवे कहाँ का रूप है, गुरु गुरुम गुरुणः गुरुवे, चतुर्थी, गुरु के लिए, प्रदेयम देने के लिए, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, कियत कितना धन, तम अयुंगते कितना धन चाहते हैं, क्या चाहते हैं जरा मुझे बताइए। तो राजा रघु ने उनको रोका, ठीक। अब अन्वय देखिएगा, अन्वय में क्या दिया गया है, एतावद उक्ता प्रतियातु कामम महर्षेः शिष्यम नृपति रघु निषिद्ध, हे विद्वान त्वया गुरुवे प्रदेयम वस्तु किम, क्या वस्तु चाहिए, कियत वा और कितनी चाहिए, इति तम अयुंगते, कुछ तो बताओ, कुछ तो उसका निश्चित होगा, कुछ तो बताइए क्या चाहिए। वैसे मेरे द्वारा, भाई उनके यहाँ है कुछ नहीं, लेकिन पीछे नहीं हटते हैं, और शब्दार्थों पर देखिए, प्रतियातु काम माने लौट जाने की इच्छा वाले, कौन, कौत्स ब्रह्मचारी कौत्स, निषिद्ध माने निवारण कर, प्रदेयम देने योग्य, कियत कितना, अयुक्त माने पूछा, अनयुक्त पूछते हैं,
निवारण के लिए उपयोग। देखें यहाँ पर सरल भावार्थ, उपर्युक्त वचन कहकर के जब महर्षि वरतंतु का शिष्य वापस लौटने लगा तब महाराज रघु ने उसे रोक करके इस प्रकार पूछा, हे विद्वान, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए क्या वस्तु चाहिए और कितनी चाहिए? क्या वस्तु चाहिए और कितनी चाहिए? जरा मुझे कुछ आइडिया तो बताइए, अंदाज तो बताइए, कितना चाहिए? हो सकता है महाराज है, कुछ ना कुछ तो हो, सब कुछ तो दान में कर दिया, लेकिन फिर भी आप बताइए। भावार्थ देखें कवियों का क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कौत्स अपनी धन याचना पूर्ण ना होते हुए देख करके वापस लौट जाना चाहता है। रघु उसे रोकते हैं क्योंकि महाराज रघु एक स्वाभिमानी राजा है और किसी याचक का खाली हाथ लौट जाना रघु को स्वीकार नहीं है। इसलिए वे कौत्स से पूछते हैं कि उसे गुरु दक्षिणा में देने के लिए कितने परिमाण में किस वस्तु की आवश्यकता है। कितने परिमाण में, उसकी कुछ नियत तो होगा, कुछ निमित्त तो होगा, क्या चाहिए। देखिए इसके बाद 11 नंबर का श्लोक क्या कहता है, ध्यान से देखना। 11 नंबर का श्लोक उन्होंने यहां पर बताया है और इसमें कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, ततो यथा वद विहिता ध्वराय अध्वराय तस्मै स्मया वेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणाम गुरवे सवर्णे अविचक्षणा प्रस्तुतुम आचचक्षे। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। उसमें क्या कहा कि ततो यथावद विहिता ध्वराय तस्मै समावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणाम गुरवे सवर्णे विचक्षणा प्रस्तुतमाचचक्षे। देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि ततो यथावद विहिता ध्वराय, ततो यथावद विहिता ध्वराय तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणाम गुरवे सवर्णे विचक्षणा प्रस्तुतमाचचक्षे। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं कि ततो यथावद विहिता ध्वराय। अब वहां इसके पहले वाले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसके पहले वाले का श्लोक क्या कहता है, कहते हैं कि कुछ तो आपकी गणना होगी, आपको अपने गुरु को क्या देना है, गुरु को क्या देना है, कुछ तो आपकी गणना होगी। तब यहां पर देखिएगा वो कैसे क्या कहते हैं कि ततो यथा वद विहिता ध्वराय तस्मै समावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणाम गुरवे सवर्णे विचक्षणा प्रस्तुतम आचचक्षे। अर्थात ऐसे वर्ण आश्रमों से सुशोभित, अपने मान सम्मान को और शास्त्रों के ज्ञाता ऐसे वह कौत्स ऋषि से वो क्या कहते हैं, यथावद विहिता अध्वराय तस्मै समावेश विवर्जिताय। अर्थात आपको ये बतलाना है कि आपके पास क्या है, आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से उनसे वो उनके उद्देश्य को पूछते हैं। और उद्देश्य को क्या पूछते हैं कि मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, मुझे धन राशि देना है, वो कैसे देना है, वो इसके बाद क्या धन राशि देना है, कैसे उन्होंने कहा, वो इसके बाद। ठीक, तो यहां पर आप देखने की समझने की कोशिश करना। अन्वय में ततः यथावत बोले जैसे विहिता ध्वराय, विहिता विहित प्लस अध्वराय, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए विहित प्लस अध्वराय, अध्वराय, यहां पर आ और यहां पर आ, दोनों मिलेंगे बड़ा आ बन जाएगा, बन जाएगा। देखिए दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घा बनेगा, तो यहां पर विहित में आपका तब आ निकल चुका था और दोनों को मिलाने पर बड़ा आ बन गया। अध्वराय का आ निकल चुका था तो अध्वराय बन जाएगा, ये अध्वराय। आ को इसमें मिलाओगे तो विहिता बनेगा, क्या बनेगा, विहिता और ध्वराय, ध्वराय। ठीक, ये आपका यहां बन जाएगा अकह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं
क्षम्यावेश आवेश समय आवेश विवर्जिताय, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। और वर्णाश्रमाय, वर्ण प्लस आश्रमाणाम, तो यहां भी दीर्घ संधि, वर्ण प्लस आश्रमाणाम, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन भी है और यहां आपकी दीर्घ संधि भी लगी हुई है। गुरवे, गुरवे के रूप कहां से, गुरुहु, गुरुहु, गुरुम, गुरुहु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, गुरुहु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरोह, गुरोह, गुरौ, गुरो। ठीक, तो ये चतुर्थी का। तस्मई, सह तम ते तस्मई, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, सह प्रथमा का एक वचन। विचक्षणः, वर्णी, प्रस्तुतम, आचक्षसे, आचक्षे। ठीक, पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखिएगा, यथावत, यथावत बोले विधिवत शास्त्रों के नियमानुसार, सारे विधिवत अपने नियमों के साथ उन्होंने क्या किया। कौत्स ऋषि तो देखिए अनुष्ठान करने वाले थे, तो विधि पूर्वक अनुष्ठान करते थे, ज्ञाता भी 14 विद्याओं के ज्ञानी थे और सारी विद्याओं को ध्यान में रखने वाले थे। ठीक है ना, वहां से बेचारे जाने लगे, अब क्या कर सकते थे, क्योंकि वो इतने समय, क्योंकि वो भी जानते थे कि महाराज रघु भी क्या है, बिल्कुल विनम्र स्वभाव वाले हैं, समय आवेश विवर्जिता है, जो गर्व के आवेश से वर्जित हों, अभिमान शून्य, ऐसे कौत्स ऋषि। क्षमाएं, देखिए गर्व और वर्णी का मतलब ब्रह्मचारी और आचक्षे से कमाने कहने लगे। गुरवे नियामक व्यवस्थापक, ठीक, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार पूछ रहे हैं। ठीक, तो राजा रघु के पूछने पर देखिए अब क्या कहते हैं, राजा रघु के पूछने पर विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान कर लेने वाले, अभिमान से शून्य ब्राह्मण आदि वर्गों तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के व्यवस्थापक उस राजा रघु को वरतंतु के शिष्य कौत्स ने अपना उद्देश्य कहा। वो उन्होंने अपना पूरा उद्देश्य कहने की बात कर रहे हैं। धीरे बोले, आप आराम से मुझे ये बतलाइए कि वास्तविकता में आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए। भावार्थ देखें, कवियों का भावार्थ क्या कहते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं। राजा रघु धर्म वृत्ति के हैं, कैसे हैं, धर्म वृत्ति से हैं और उनमें नाम मात्र को भी अभिमान नहीं है। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, इन चारों आश्रमों पर नियंत्रण करने वाले हैं। देखिएगा, चारों वर्णों पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों ब्रह्मचर्य, देखिए चारों वर्णों पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, इन चारों आश्रमों पर नियंत्रण करने वाले हैं। ऐसे प्रजापालक राजा के पूछने पर कौत्स ने अपना मनोरथ राजा के सामने प्रकट किया। उनकी मनोरथ का मतलब उनकी इच्छा जो थी उन्होंने वो प्रकट की। पहले तो बताई ही नहीं, वो तो लौट करके जाने लगे थे। इसके बाद अब देखिएगा क्या कहते हैं। देखिए यहां से ध्यान रखना, उन्होंने क्या कहा कि समाप्त विद्येन मया महर्षि और विज्ञार्पितो अभूत गुरु दक्षिणायै सा मे चिरायस्खलितोपचाराम ताम भक्ति मेवा गणयत पुरस्तात। ध्यान रखना, ठीक। अब यहां से आराम से, जो बड़े बड़े शब्द है ना, इनको आराम से पढ़ना। जैसे यहां लिखा भक्ति में, भक्तिम एव अगणयत पुरस्तात, ऐसे पढ़ लेना पड़ता। चिराय, चिराय, देखो चिराया विसर्ग हो जाएगा, चिरायाह खलितोपचाराम, फिर यहाँ पर विज्ञार्पितो अभूत अलग हो जाएगा, गुरु दक्षिणायै, यहाँ तो ठीक है, समाप्त विद्या, ठीक। तो इस प्रकार से आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपसे ये सारे बन जाएंगे। क्या लिखा है, समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो भूत गुरु दक्षिणायै सा मे चिराया स्खलितोपचाराम ताम भक्तिमेवा गणयत पुरस्तात। ठीक। अब यहां पर भी देखिएगा उन्होंने क्या कहा कि समाप्त विद्यन, विद्या की समाप्त हो जाने पर, किसके समाप्त होने पर, विद्या के समाप्त हो जाने पर। जब मैं पढ़ रहा था, मैं जो मेरा आश्रम काल था, विद्यार्थी जीवन का काल था, और मैं पढ़ रहा था, पढ़ते समय जब मेरी विद्या की समाप्ति हो जाती है तो विद्या समाप्ति के बाद एक गुरु की दक्षिणा देनी होती है। तो मेरे द्वारा, बोले मेरे द्वारा, मया का मतलब मेरे द्वारा, मया का मतलब मेरे द्वारा महर्षि,
महर्षि का क्या है, मुझे पता चलता है कि अब मुझे क्या है, गुरु की दक्षिणा देनी चाहिए विद्या समाप्ति के बाद, विद्या समाप्त होने के बाद। विज्ञापितो भूत गुरु दक्षिणायै, गुरु की दक्षिणा के लिए, ठीक, सा मे चिराय स्खलित उपचाराम ताम भक्ति मेवा गणयत पुरस्ताद। मैंने सोचा कि इनको कुछ दे दिया जाए, लेकिन मेरे बार बार निवेदन करने पर भी सा में, वह मेरे चिराय, बोले अनंत काल तक, बहुत चिराय, लंबे समय से मैंने उनका क्या किया, उपचारार्थम भक्तिम, भक्ति की, सेवा की। तो मैंने उनसे कहा गुरुजी कुछ तो दक्षिणा ले लो, कुछ तो दक्षिणा ले लो, लेकिन नहीं, उनको दक्षिणा नहीं चाहिए। उन्होंने दक्षिणा नहीं ली और वो लेना भी नहीं चाहते थे। तब उन्होंने कहा कि जब मेरे बार बार निवेदन करने पर, क्योंकि उन्होंने तो मेरी दक्षिणा किसमें गणित कर ली थी, क्योंकि भक्ति में अगणियत पुरस्ताद, मैं लंबे समय से उनकी सेवा कर रहा था। तो उन्होंने कहा मुझे तुमसे कोई भी दक्षिणा नहीं चाहिए, तो मेरी सेवा तो कर रहे हो। इस प्रकार से यहां पर उन्होंने अपनी बात पूरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बात रखते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि दक्षिणा ले लो, दक्षिणा मैं दूंगा, मैं दक्षिणा के बिना नहीं जा सकता, ऐसा निवेदन किया। ठीक, अभी इस श्लोक में इतने ही, अभी दक्षिणा की बात नहीं आई। ठीक है, अब यहां पर देखें समाप्त विद्येन, तो विद्येन में यहां पर तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, और मया में तृतीय विभक्ति, अहम माम मया, अस्मद के रूप देखिएगा तो तृतीय विभक्ति एक वचन में, महर्षि प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यहां से जो रा है ये विसर्ग संधि यहां पहुंच जाएगी, यहां पर विसर्ग आ जाएगा। ठीक, ये डैश हट जाएगा क्योंकि यहां जब एक साथ शब्द को मिलाएंगे तो ये विसर्ग वहां पहुंच जाएगा, महर्षि। विज्ञापितो, विज्ञापितः अलग हो जाएगा, अभूत अलग हो जाएगा, यहां पर भी विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। ठीक, और आ का अवग्रह के रूप में यहां हो गया है। गुरु दक्षिणा यही, तो दक्षिणा के रूप चलेंगे रमा के समान, रमा रमाम रमया रमा यही, दक्षिणा दक्षिणाम दक्षिणया दक्षिणा यही, ऐसे यहां दक्षिणा के रूप चल जाएंगे। ध्यान रखोगे, तो यहां दक्षिणा के रूप उन्होंने चला दिए। अब दक्षिणा के रूप जब यहां पर चल जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे, देखिए गुरु दक्षिणा यही, दक्षिणा शब्द स्त्रीवाची है, ध्यान रख लेना, दक्षिणा, तो दक्षिणा, दक्षिणाम, दक्षिणया दक्षिणायै, दक्षिणायै बन जाएगा। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा सा, वह मैं, बोले मेरे द्वारा, मैंने क्या क्या किया, बोले चिरायाह, चिरायाह षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मेरे द्वारा क्या है, बोले बहुत बार उनको लंबे समय से सेवा, स्खलितोपचारा, स्खलित अलग हो जाएगा, उपचाराम अलग हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगी। देखिएगा, चिराया स्खलित प्लस उपचारा प्लस उपचाराम दिया हुआ है, यहां से आ और यहां से उ, आ के बाद उ आने पर ओ बन जाता है, हो जाएगा। फिर यहां पर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, चिराया स्खलित खलितोपचाराम दिया हुआ है, खलितोपचाराम, यहां से आपका ये बन जाएगा। तो यहां पर भी आपकी गुण संधि हो जाएगी, आद गुण, ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका ताम, कहां बन जाएगा, ताम कहां बनेगा, सा तम तम, देखिए ताम बनेगा द्वितीय विभक्ति, सा ताम, ये स्त्रीवाची है, ताम, भक्तिम अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, आगणयत, तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, पुरस्ताद, पुरा प्लस ताद बराबर पुरस्ताद, पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा। फिर यहाँ अन्वय देखिएगा, अन्वय में क्या है, समाप्ति विद्येन मया महर्षि गुरु दक्षिणायै विज्ञापितः, जानकर, ठीक, गुरु की दक्षिणा को जानने के लिए, ठीक, जानना, अभूत सचिराय अस्खलितोपचाराम द्वितीय विभक्ति में भक्तिम एव पुरस्तात अगणयत, उन्होंने गिन लिया है कि इतने दिन से सेवा कर रहा है, अब इसकी मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बार बार
लेकिन आज अगर आज का समय होता तो वो कह देते अब क्या है, जब 14 करोड़ उन्होंने स्वर्ण मुद्रिकाएं मांगी तो बार बार और निवेदन कर लो गुरु से। एक बार उन्होंने बोल दिया कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत थी। ऐसा होता है ना आजकल। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करते जाइए, क्योंकि हमारा अनुवाद भाग 3 हो रहा है, ध्यान रख लेना। तो बहुत जल्द हमारा दूसरा पार्ट भी अब समाप्त होने है। देखिएगा, गुरु दक्षिणाय, गुरु दक्षिणा स्वीकार करने हेतु, चिराय चिरकाल से या बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से, अगणित माने गिन लिया, पुरस्तात का मतलब सबसे पहले, पुरस्तात का मतलब सबसे पहले। सरल भावार्थ को देखिएगा क्या कहा गया है यहां पर। कौत्स ने राजा रघु को सारा वृत्तांत समझाते हुए कहा। कौत्स ने क्या कहा कि सारा वृत्तांत समझाते हुए कहा कि जब मैंने विद्या समाप्त कर ली तो महर्षि वर्तंतु से मैंने गुरु दक्षिणा स्वीकार कर लेने के लिए प्रार्थना की। उन आदरणीय गुरु जी ने पहले तो मेरी पूर्ण निष्ठा पूर्वक की, ठीक, पहले तो मेरी पूर्ण निष्ठा पूर्वक की गई उस भक्ति को ही बहुत दिनों तक गुरु दक्षिणा के रूप में समझा। उन्होंने जो मैं सेवा करता था तो वो ये समझते थे कि अब मेरी यही गुरु दक्षिणा है, और उसी के रूप में जो विद्या अध्ययन करते समय मैंने निष्ठापूर्वक गुरु सेवा की थी उसी को वह गुरु दक्षिणा के रूप में मानते थे। और उन्होंने बोल भी दिया कि मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। भावार्थ देखें, भावार्थ में क्या कहा है कवि के द्वारा। महर्षि वर्तंतु सच्चे गुरु थे, अच्छे गुरु थे और सच्चे गुरु थे। और अच्छे गुरु और सच्चे गुरु की यही पहचान होती है कि वह अपने शिष्य के लिए प्रयासरत रहें, ना कि उसको कहीं ऐसे डाल दें कि गुरु गुड़ हो जाए, चेला चीनी ना बन पाए। ठीक है, तो उन्होंने भी वही किया, सच्चे गुरु थे। उन्होंने धन की कोई इच्छा नहीं की थी, उन्होंने धन की इच्छा नहीं की, इसीलिए वे कौत्स के सेवा भाव को ही बहुत दिनों तक गुरु दक्षिणा के रूप में मानते रहे। कौत्स उनकी सेवा भी करते थे, क्योंकि अब 14 विद्याएं साधारण विद्याएं नहीं है। 14 प्रकार की विद्याओं को ग्रहण किया है, वेद शास्त्रों का, पुराणों का और वांग्मय का सब कुछ अध्ययन किया है, उपनिषदों का सब कुछ अध्ययन किया उन्होंने। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। आगे क्या, अनुवाद भाग हमारा यहीं पूर्ण हो जाता है और 12 श्लोक हम लोगों के पूरे हो चुके हैं। ये हमारा पाठ जो है थोड़ा सा लंबा है, मतलब 20 श्लोक इसमें है। और तो आप लोग भी देखिएगा और पुस्तक को अच्छे से पढ़िएगा। जहां पर कोई समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि यहां पर कोई आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार मैं आपसे कहूंगा कि आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। ठीक, और आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि सारे दोस्त आपसे कनेक्ट रहते हैं। आप उन तक लिंक शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, प्लेलिस्ट पर नहीं पहुंचेंगे तो सारे वीडियोस कैसे मिलेंगे। ठीक, एक बात ध्यान और रखना है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ। जैसा आप देख भी रहे होंगे, यहाँ लिखा है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक, और हिंदी मीडियम की जहां मैं बात करूं वहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के, आप दिल्ली बोर्ड से हैं तो दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। कैसे मिलेगी तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो इस प्रकार के 2 आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स। इनकी संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी, कैसे आप तक पहुँचेंगे वो भी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक, और यदि आप लोग सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं तो ध्यान रखना, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर
और व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर भी वीडियो हमारे बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस हैं, तो उनको प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी से सर्च करके जुड़िएगा। और ध्यान रखना, अनुवाद भाग 4 भी आने वाला है, तो उसके भी आपको इंतजार करना है और बहुत जल्द मैं लेकर के आऊँगा अनुवाद भाग 4। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।